हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक गुप्ता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपने मेरा लास्ट लेक्चर देखा होगा ऑन द क्रैशिंग के कंसेप्ट के बारे में। तो अगर जिसने नहीं देखा है प्लीज़ एक बार जाके देख लीजिए। ये लेक्चर था इसका क्रैशिंग ऑफ द प्रोजेक्ट नेटवर्क। उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था नॉर्मल टाइम क्या होते हैं, क्रैश टाइम क्या होती है और नॉर्मल कॉस्ट ओके और कॉस्ट स्लोप क्या होती है। ओके जैसे बेसिक दिया था, 2 मिनट का वीडियो होगा ये मैक्स टू मैक्स। ओके आप एक बार देख लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द सम। ये एक सम हमारे एग्जाम में आई हुई है। May 9 क्वेश्चन नंबर 4 20 मार्क्स और May 7 क्वेश्चन नंबर 4 फॉर 20 मार्क्स। तो ये सम बड़े होते हैं, ये 20 मार्क्स के लिए आते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसमें थोड़ा शॉर्टकट मारने की कोशिश करूँगा। ओके सम सिखाने में नहीं, जस्ट सम लिखने में। ओके नाउ देखिए अभी क्या बोला है। ए प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 6 एक्टिविटी 1 से 2, एक्टिविटी 1 to 3, एक्टिविटी 2 to 3, एक्टिविटी 3 to 4, एक्टिविटी 3 to 5 एंड एक्टिविटी 4 to 5। उसके नॉर्मल टाइम दिए हुए TN 3, 7, 5, 4, 2 ओके 8 और क्रैश टाइम दिया हुआ है। ओके दीज आर इन टाइम इन वीक्स है। ओके मेंशन नहीं किया तो ये है वीक्स में। ओके नहीं मेंशन किया तो लिख देना आप लोग भी वीक्स में। ओके नाउ ओके वीक्स क्रैश टाइम 2, 5, 3, 3, 1, 6 नॉर्मल कॉस्ट दिए हुए हैं रिस्पेक्टिवली इन रुपीज़ में। ओके इन रुपीज़ में इन रुपीज़। सो देखते हैं हम लोग। आपने तो पहली बार देखा होगा कि एक्टिविटी इस तरह दी हुई है, जिस तरह से मैंने सम लिए है मेरे चैनल पे। इस तरह की एक्टिविटी हम देखी नहीं होगी। हमने एक्टिविटी देखी है A लेस देन B और A प्रेसिडेंस बाय C समथिंग लाइक हमने ABCD में देखे होंगे, बट हमने इस तरह की एक्टिविटी देखी नहीं होगी। तो ये जो एक्टिविटी है बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ईजिली मिल जाएगा। अगर इस तरह का सम एग्जाम में आता है तो समझिए आपकी चांदी हो गई है सम में एग्जाम में। ओके जस्ट देखिए और जस्ट ड्रॉ कीजिए एज इट इज़। हम देखेंगे आगे जब प्रोसीड करेंगे कि कितना ईजी होता है इस तरह के CPM को सॉल्व करना। क्या बोला है, ड्रॉ द नेटवर्क ऑफ द एक्टिविटी स्टेटेड अबोव। ये एक्टिविटी का क्या ड्रॉ करो, नेटवर्क ड्रॉ करो। लोकेट द क्रिटिकल पाथ। ओके कैलकुलेट द टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन एंड कॉस्ट। ओके कॉस्ट टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन तो हमको पता है। अभी कॉस्ट नया टर्म आ गया। कॉस्ट में 2 टर्म होते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। इफ ड्यूरेशन प्रोजेक्ट टू बी रिड्यूस बाय 1 वीक, विच एक्टिविटी और एक्टिविटी ड्यूरेशन टू बी रिड्यूस, व्हाट विल बी द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। ये मेन टॉपिक है, ये है एक्सेट क्रैशिंग। डी जो दिया है, डी क्या है, ये है आपका क्रैशिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, ड्रॉ द नेटवर्क ऑफ द एक्टिविटी। तो आप देखोगे कि यहाँ पे किस तरह से हम लोग यहाँ पे एक्टिविटी ड्रॉ करेंगे। ओके बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग यहाँ पे एक्टिविटी हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पे एक्टिविटी किस तरह से हम लोग यहाँ पे एक्टिविटी ड्रॉ करेंगे। ओके हम लोग नेटवर्क बनाएंगे सबसे पहले। देखिए नेटवर्क कैसे बनेगा, यहाँ पे ये सम के हिसाब से क्या दिया है आपको, एक्टिविटी। ओके तो यहाँ पे लिखता हूँ पहला मैं A, यहाँ पे आएगा नेटवर्क। नेटवर्क कैसे बनेगा, 1 से 2 कनेक्ट है, ये बनाइए यहाँ पे 1, देन 1 से 2 कनेक्ट है, देन 1 से 3 भी कनेक्ट है। सीधा सीधा बस बना दिया ना आपको। फिर 2 से 3 कनेक्ट है, एरो दे दीजिए, देन 3 to 4, देन 3 to 5 भी कनेक्ट है, देन 4 to 5 कनेक्ट है। तो ये हो गया आपका एक्टिविटी खत्म। इस तरह से आपने ये नेटवर्क डायग्राम बना लिया। नाउ क्या बोला है इसने आपको, ए हो गया। ए क्या बोला है, लोकेट द क्रिटिकल पाथ। ओके क्रिटिकल पाथ बनाने के लिए हमको इसका एक अच्छा डायग्राम लगेगा। सो हम लोग अभी वो बनाएंगे इसका लोकेट द क्रिटिकल पाथ हम लोग कैसे करते हैं। ओके देखेंगे हम लोग इसका क्रिटिकल पाथ कैसे बनाते हैं हम लोग।
तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले इसको तो एक अच्छे से लिख देंगे। तो मुझे क्या करना है यहाँ पे बी में क्रिटिकल पाथ, क्या करना है यहाँ पे क्रिटिकल पाथ। तो इसको हम अच्छे से ड्रॉ करेंगे। देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे हम इसको, से ये 1, से ये 2। ओके, रिप्रेजेंटेशन शुड बी ओके गुड होना चाहिए। ओके, उसी पे आपको एग्जामिनर मार्क्स देगा अच्छे से। अगर आपने इस तरह भी रखा तो भी कुछ हरकत नहीं है। ओके ओके, नाउ ये होगा एक्टिविटी ना। एक्टिविटी को टाइम ड्यूरेशन दे दो इसका, क्या क्या टाइम ड्यूरेशन है यहाँ पे देखिए। क्या है नॉर्मल टाइम इसका दिया है मुझे यहाँ पे एक्टिविटी 1 से 2 का। ओके, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 1 से 2 का दिया है यहाँ पे 3, देन 1 से 3 का दिया यहाँ पे 7, देन 2 to 3 दिया है मुझे 5, देन 3 to 4 दिया है मुझे 2, देन 4 to 5 दिया है मुझे 8, 3 to 5 किधर गया 3 to 5 2, 3 to 4 ओके 3 to 4 है 4 है मेरा। ओके 3 to 4 है 4, 3 to 5 है मेरा 2। ओके, तो ये मेरा एक्टिविटी बन गया। अभी मुझे फाइंड करना है क्रिटिकल पाथ। हम लोग भी फाइंड करेंगे क्रिटिकल पाथ। तो कितने पाथ है देख लेते पहला। तो सबसे पहला पाथ क्या होगा 1 से 2 ऐसा जाएगा, देन 2 to 3, देन 3 to 4, देन 3 to 5। ओके, एंड तक आना है, एंड नंबर तक आना है मुझे। तो देखिए ये एक पाथ बनेगा। देन दूसरा पाथ क्या होगा मेरा 1 से 2, देन 2 to 3, देन 3 to 5 डायरेक्ट निकल जाएगा यहाँ पे एंड पे। अभी देखिए तीसरा पाथ 1 से ओके ये दूसरा, ये तीसरा 1 से 3, 3 to 4, देन 4 to 5, देन फोर्थ पाथ 1 से 3 और 3 से 5। ये एक पाथ होगा। ओके, डायरेक्ट लाइन वाला पाथ। तो देखिए टाइम कितना है 1 से 2 को 3, 3 से 2 से 3 को 5, देन 3 to 4 को कितना है 4, देन 4 to 5 को कितना है 8। इसको आप ऐड करोगे तो कितना आएगा 3 to 5 4 और 8, ये आएगा यहाँ पे 20। ओके, कितना आएगा ये 20 वीक्स। नाउ नेक्स्ट 1 से 2 कितना है 1 से 2 3, देन 2 to 3 5, देन 3 to 5 कितना है यहाँ पे 2। तो ऐड करोगे इट विल बी 10 वीक। ओके, देन नेक्स्ट मूव करोगे इसके लिए 1 से 3 कितना है आपका 7, 3 to ओके, देन यहाँ पे 3 to 4, 3 to 4 कितना है 4, 4 to 5 कितना है 8, ऐड करोगे इट विल बी 19 वीक। देन 1 से 3 7, एंड 3 to 5 2, तो ये आएगा 9 वीक। ओके, सो कौन सा आपका क्रिटिकल पाथ होगा इसमें जिसका सबसे टाइम लेगा वो होगा क्रिटिकल पाथ। तो ये हो गया मेरा क्रिटिकल पाथ। तो यहाँ पे क्या करो एक डबल लाइन से इसको हैश कर दो कि समझेगा आपको ये आपका क्रिटिकल पाथ है। 1 से 2, 2 to 3, 3 to 4 और 4 to 5, ये हो गया आपका क्रिटिकल पाथ। ओके, सो ये हो गया बी वाला क्वेश्चन मेरा। नाउ अभी सी क्या है मेरा कैलकुलेट टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन एंड इट्स कॉस्ट। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक रेडीमेड शीट बना के रखी है, इस तरह का शीट एक। ओके, टाइम कम लगे आपको वीडियो देखने में करके। तो देखिए ये रहा वो शीट, एक्टिविटी दिया हुआ है। ओके, मुझे क्या क्या दिया है ऑलरेडी एक्टिविटी ऑलरेडी मेरे पास था, टीएन था मेरे पास, टीसी था मेरे पास, सीएन था और ओके ये और क्रैश कॉस्ट भी था मेरे पास। तो मैंने यहाँ पे नया टाइम ऐड किया है क्रैश लिमिट दैट इज टीएन माइनस टीसी कॉस्ट स्लोप सीएस। ओके, कॉस्ट स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है सीएस इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए क्या होगा कॉस्ट स्लोप का जो फॉर्मूला है हमने यहाँ पे आपको वीडियो में बताया था क्या होता है ये सी सी माइनस सी एन डिवाइड बाय टी एन माइनस टी सी। ओके, ये मेरा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से मैंने क्या लिखा है देखिए टी एन माइनस टी सी 3 माइनस 2 1, 7 माइनस 5 2, 5 माइनस 3 2, 4 माइनस 3 1, 2 माइनस 1 1,
8 माइनस 6 2, कॉस्ट स्लोप का फॉर्मूला ये होगा सी सी, ये सी सी 1800 माइनस 1600 डिवाइड बाई टी एन 3 माइनस 2, तो ये आपको आएगा 200। इस तरह से पूरा रेस्पेक्टिवली एक्टिविटी का आप यहाँ पे वैल्यूज भर दीजिए। नाउ अभी क्या बोला है, यहाँ हो गया आपका, यहाँ पे आपने टेबल बना दिया। टेबल बनाने के बाद आपको यहाँ पे फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, यहाँ पे आपको टोटल कॉस्ट कितना इन्वॉल्व हो रहा है। ओके, तो टोटल कॉस्ट इन्वॉल्व हो रहा है तो कैसे हम लोग चेक करेंगे, तो देखिए हम लोग कैसे चेक करते हैं इसको ना। ओके, तो मैं यही शीट यूज़ करूँगा टोटल कॉस्ट के लिए। ओके, तो देखिए यहाँ पे टोटल कॉस्ट, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं सबको ऐड करूँगा यहाँ पे कि ये एडिशन कितना होता है। ओके, तो नॉर्मल कॉस्ट, ओके, जो नॉर्मल कॉस्ट है उसको मैं ऐड करूँगा, तो ये होगा नॉर्मल कॉस्ट। यहाँ पे जब मैं इसको ऐड करता हूँ, इसको टोटल इसको, तो मुझे एक वैल्यू आती है और वो वैल्यू होती है ₹11,800 रुपीज़। कितनी होती है? 11,800 रुपीज़, ये मेरी नॉर्मल कॉस्ट की वैल्यू होती है। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पे अभी जो सम में है, सम में ना मुझे कुछ दिया है कि पर डे कितना मुझे खर्चा आता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। यहाँ पे कहाँ पे दिया है क्या? नहीं दिया हुआ है। एग्जाम में दिए हुए होते, नहीं दिए होंगे तो हमें अज्यूम करना है ओके कितना पर डे कॉस्ट आता है। बट यहाँ पे एक्टिविटी दी है मुझे वीक में, तो मैं वीक का कॉस्ट अज्यूम करूँगा। ओके, कभी कभी ये अगर एक्टिविटी वीक में है तो आपको पर वीक का कॉस्ट लेना है, एक्टिविटी डेज में है तो पर वीक का डेज का कॉस्ट लेना है, मंथ में तो पर मंथ का आपको कॉस्ट लेना है। ओके, सेम या वीक में दिया है तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि 1000 रुपीज़ पर वीक का क्या है मेरा इनडायरेक्ट कॉस्ट। क्या है मेरा ये इनडायरेक्ट कॉस्ट आता है मेरा 1000 रुपीज़ का इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो यहाँ पे देखो टोटल कॉस्ट क्या होगा, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट। नाउ तो डायरेक्ट कॉस्ट क्या होगा, डायरेक्ट कॉस्ट विल द नॉर्मल कॉस्ट का एडिशन। क्या होता है, डायरेक्ट कॉस्ट जो होता है वो नॉर्मल कॉस्ट का एडिशन होता है। तो ये कितना आ रहा है मेरा नॉर्मल कॉस्ट का एडिशन, कितना लिखा मैंने यहाँ पे 11,800, तो ये हो जाएगा 11,800। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, आपका एक्टिविटी कितने दिन चलने वाला है इनटू ये जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है उसको मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो देखिए ये लिया है ₹1000 पर वीक, तो यहाँ पे करूँगा मैं ₹1000 पर वीक, ये रुपीज़ में है, इंटू कितना वीक हम लोग जा रहे हैं, प्रोजेक्ट हो रहा है 20 वीक तक प्रोजेक्ट चलेगा, तो इंटू 20 वीक्स। ओके, तो क्या होगा, ये वीक गेट कैंसिल, तो कितना आएगा यहाँ पे 20। ओके, 20 इंटू 1000, तो ये आपको आएगा आपका 31,800। ओके, ये 20,000 यहाँ से, 11,800 यहाँ से, तो ये इतना रुपीज़ मुझे प्रोजेक्ट का लग रहा है, टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एक्टिविटी। ओके, तो ये हो गया मेरा आंसर ऑफ द सी। नाउ मूव टू डी, इफ द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन टू बी रिड्यूस बाय 1 वीक, विच एक्टिविटी और एक्टिविटी ड्यूरेशन टू बी रिड्यूस, व्हाट विल बी द प्रोजेक्ट कॉस्ट। ओके, तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ये मैंने बनाया यहाँ पे कौन सा एक्टिविटी कट करेंगे हम लोग, तो देखते हैं यहाँ पे। नाउ सबसे पहले मुझे लिखना है कि क्रिटिकल एक्टिविटी क्या क्या है मेरी। ओके, वो लिखना है मुझे, क्योंकि मैं क्रिटिकल एक्टिविटी का पाथ को ही मैं कट कर सकता हूँ। तो ये रही मेरी क्रिटिकल एक्टिविटी, तो 1 से 2, 2 से 3, 3 to 4 और 4 से 5 मैंने लिख दिया यहाँ पे, 1 से 2, 2 to 3, 3 to 4 और 4 से 5, एंड उसके क्रैश लिमिट। ओके, 1 से 2 का क्रैश लिमिट कितना है 2, 2 से 3 का क्रैश लिमिट कितना है 3, 3 से 4 का क्रैश लिमिट कितना है, ओके सॉरी ये क्रैश टाइम है, क्रैश लिमिट यहाँ पे 1, यहाँ पे इसका आएगा 2, 3 to 4 का कितना आएगा 1, देन 4 to 5 का कितना आएगा 2। ओके, मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, गलती से मैंने ये क्रैश टाइम देख लिया था, आपको देखना है क्रैश लिमिट, दैट इज TN माइनस TC। ना उसके रिस्पेक्टिव कॉस्ट स्लोप देखना है आपको, क्या है देखिए, कॉस्ट स्लोप इसका 200 लिखा, 200 इसका 250, इसका 300, इसका 500 लिख दिया मैंने यहाँ पे। और ये मेरा क्रिटिकल जो नेटवर्क का डायग्राम था, प्रोजेक्ट नेटवर्क। ओके, डायग्राम में मेरा प्रोजेक्ट नेटवर्क का
डायग्राम ऑफ प्रोजेक्ट नेटवर्क है ये मेरा, ओके। और ये मेरा क्रिटिकल पाथ है 1 से 2, 2 से 3, 3 to 4 एंड 4 to 5। ना मुझे क्रैश करना है किसी एक एक्टिविटी को। मैं ऐसी एक्टिविटी को क्रैश करता हूँ जिसका कि कॉस्ट स्लोप सबसे कम हो। तो सबसे कम कॉस्ट स्लोप किसका है? इसका है। किसका? एक्टिविटी 1 से 2 का। और वो एक्टिविटी को मैं कितने टाइम से कम कर सकता हूँ? ओनली 1 वीक द्वारा ही मैं इसको कम कर सकता हूँ, ओके। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या किया मैंने? सबसे जिसका कम कॉस्ट स्लोप है वहाँ पे आया, मुझे पता चला कि एक्टिविटी 1 से 2 का कॉस्ट स्लोप सबसे कम है, जितना कि 200 है। और उसको मैं एक्टिविटी 1 से 2 को मैं बाय 1 मतलब बाय 1 वीक में ही उसको कम कर सकता हूँ। यहाँ पे कितना है? एक्टिविटी लाइक 3 है, तो उसको मैं कट करके 2 लिख सकता हूँ। कितना? 2। सही एग्जाम्पल, इसका बेस्ट एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। अगर आपको घर में पेंटिंग करना है, ओके, पेंटिंग करने के लिए आपको पता है कि आपको सबसे पहले वहाँ पे पुट्टी अप्लाई करना पड़ती है। और पुट्टी को एक टाइम होता है क्योरिंग का, लाइक इट टेक्स अराउंड 6 आवर 8 आवर्स लगता है आपको। अगर आप बोल रहे हैं कि जो पेंटिंग काम है जल्दी करो, बट कितना जल्दी होगा? आपको पुट्टी भरनी है और पुट्टी भरने के बाद आपको 6 घंटा रुकना है, ओके। अगर आपको 6 घंटा रुकना है तो आपको 6 घंटा ही रुकना है, उससे आप कुछ नहीं कर सकते। तो क्या करोगे? आप बोलोगे ओवर टाइम कराओगे वर्कर लोग से कि आप 6 घंटा रुको यहाँ पे, आज नाइट मारो, 6 घंटा जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद आप काम चालू करो। तो ये बोलते हैं, इसको होता है एक्टिविटी क्रैश। हम लोग इस तरह से एक्टिविटी को क्रैश करके ओवर टाइम काम करा के, ओके। सो देखिए यहाँ पे अभी तो ये हो गया ना। ये होने के बाद अगेन सॉल्व करो फॉर, किसके लिए सॉल्व करना है आपको? अभी प्रोजेक्ट, ये जो क्रिटिकल पाथ है अगेन आपको बनाना है कि आपका ये एक्टिविटी कम होने से आपका क्रिटिकल पाथ चेंज होता है कि नहीं, चेक करना है। बट हमें पता है कि एक्टिविटी अगर ये कम हो रहा है तो ये एक्टिविटी और ये एक्टिविटी में क्या होगा? कंपटीशन होगा। बाकी तो जो पाथ है इसमें कंपटीशन नहीं होगा। देखिए ये जो पाथ है और ये जो पाथ है इसमें ही कंपटीशन होगा कि कौन सा रहेगा, ओके। तो देखते हैं हम लोग, ड्रॉ करेंगे अगेन प्रोजेक्ट नेटवर्क। तो देखिए 1 से 2, 2 से 3, 3 to 4 एंड 4 to 5। कितना होगा ये? 2 + 5 + 5 + 4 + 8 कितना आ रहा है फिर? ये हो जाएगा 12, 12 + 2 कितना हो गया? 14, 14 + 5 ये हो गया 19 वीक, ओके। हमने यहाँ पे पहला एक्टिविटी ले लिया ना, दूसरा लेंगे हम लोग 1 से 3, 3 to 4 और 4 to 5। देखिए हम लोगों ने ये एक्टिविटी ले लिया, लाइक 1 से 3 कितना है? 7 और ये 3 to 4, ओके, ऐसा वाला 4 + 8 12। क्या आएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा मेरा 12, 12 + 7 ये हो जाएगा 19, ओके। दोनों में टाई हो गया तो मैं अगेन यही एक्टिविटी लूँगा, या फिर दोनों में से कोई भी एक्टिविटी आप ले सकते हैं। तो आपका एंड में क्या आपको चाहिए कि कितना मैक्स टू मैक्स टाइम लगता है? कितना टाइम लग रहा है आपको मैक्स टू मैक्स? 19 वीक आपको लग रहा है। कितना लग रहा है आपको? 19 वीक। तो देखिए अभी नया क्या होगा? नया टोटल कॉस्ट क्या होगा? न्यू टोटल कॉस्ट विल बी डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट क्या है? तो सेम ही रहेगा हमेशा। तो कितना है वो? 11,800। और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होगा? ₹1000 पर वीक इंटू टोटल टाइम ड्यूरेशन दैट इज 19। नाउ कितना हो गया? ये 19 हो गया। तो ये जब ऐड करोगे जिसको तो आपको एक वैल्यू मिलेगा। तो वो वैल्यू कितना है आएगा? देखिए अभी आप लोग, तो वैल्यू आता है कितना आएगा? बट उससे पहले क्या करना है आपको? यहाँ पे और एक चीज़ आपको करना है। यहाँ पे ये तो हो गया। अभी यहाँ पे डायरेक्ट कॉस्ट में क्या करना है? डायरेक्ट कॉस्ट में एक और एक कॉस्ट ऐड हो गया। क्या हो गया? डायरेक्ट कॉस्ट में एक कॉस्ट ऐड हो गया। कितना हो गया कॉस्ट ऐड? देखिए तो ये एक्टिविटी आपने कम किया है बाय 1 वीक। कितना आपने कम किया है इसको, एक्टिविटी को, बाय 1 वीक। तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट कॉस्ट में? एक्टिविटी क्रैश्ड क्या हो जाएगा? एक्टिविटी प्लस यहाँ पे आएगा एक्टिविटी क्रैश्ड लिमिट दैट इज 1 वीक इंटू कॉस्ट लो इंटू 200। तो ये ऐसा आएगा, ओके। अगेन बोलता हूँ मैं
क्या होगा, डायरेक्ट कॉस्ट ये तो सेम होगा, बट आपने क्रैशिंग किया है तो आपने किस एक्टिविटी क्रैश किया है, उसका कितने से क्रैश किया है, उसका वीक लो या जो भी डे मंथ वो लो जो यहाँ पे रहेगा वो लो। यहाँ पे कितना आपने क्रैश किया है, एक्टिविटी 1 से 2 को बाय 1 वीक क्रैश किया है, दैट इज यहाँ पे 1 है, 1 वीक इंटू कॉस्ट लो आपको डायरेक्ट कॉस्ट में ऐड करना है। तो क्या हो जाएगा 11,800 प्लस ये 1 इंटू कॉस्ट लो, तो ये हो जाएगा 11,800 प्लस 1 इंटू 200 इज 12,000। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 12,000 इंटू 19, ओके, इंटू 19 इंटू 1000, तो ये हो जाएगा आपको वैल्यू आएगा यहाँ पे 31,000 रुपीज़। कितना हो गया वैल्यू, 31,000 रुपीज़ आपको यहाँ पे लगेगा क्रैशिंग करने के बाद। तो क्रैशिंग से क्या हो गया, आपको यहाँ पे आपका कॉस्ट जो है कम हो गया, टोटल कॉस्ट क्या हो गया, कम हो गया। तो ये रहा ऑल अबाउट द क्रैशिंग का सम। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट जस्ट कमेंट में आप कमेंट कर दीजिए, आई विल एक्सप्लेन यू। ओके।